Good morning, students. I hope you all are very fine. Today we are going to start next class. Students, last class में हमने चैप्टर 12 फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिया था. उसकी बुक एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से करा दी गई है. अपना बुक और नोटबुक वर्क आपको अच्छे से कंप्लीट रखना है. स्टूडेंट्स, आपका चेकिंग वर्क भी किया जाएगा बाद में, तो इसीलिए अपने नोटबुक और बुक वर्क को कंप्लीट करके रखें. स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट टुडे क्लास. चैप्टर 13 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आपका जो चैप्टर 13 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें भी आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. आपने जो चैप्टर पढ़े हैं अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, उनको एक बार फिर से स्टडी कर लेना ताकि आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को ईजिली कर पाएँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज द एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज द पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं, पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं? अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि वॉइस होती क्या चीज़ है, आखिर वॉइस है क्या. तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में जो नोट्स मैं आज आपको ये पढ़ाऊंगी, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉइस. व्हाट इज द वॉइस? Voice is the form of a verb that indicates whether the subject of the sentence performs or receives the action. Voice किसे कहते हैं? Voice verb की वो फॉर्म है जो इंडिकेट करती है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो डूअर है या नहीं है, यानी कि वो परफॉर्म कर रहा है या फिर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. बात करें अगर एक्टिव वॉइस की, तो इसकी डेफिनेशन है आपकी, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन इट इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. अगर आपके सेंटेंस में देखा जाए जो सब्जेक्ट है, अगर वो एक्शन को करने वाला है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, तो आप कहेंगे कि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. एग्जाम्पल है, रीटा कट्स द केक. रीटा केक काटती है. पैसिव वॉइस की अगर बात करेंगे तो पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? When the subject is not the doer of the action but the subject receive the action. जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होता है बल्कि वो एक्शन को रिसीव करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज सैड टू बी इन पैसिव वॉइस. तो वॉइस और एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल देख लेंगे पैसिव वॉइस का. द केक इज कट बाय रीटा. स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. एक्टिव वॉइस की सीक्वेंस को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जबकि पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है नए सब्जेक्ट में, और जो हमारी वर्ब है वो भी अकॉर्डिंग टू हमारी कुछ टेबल्स हैं उनको आप अच्छे से देख लेंगे, उनके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएगी. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी पैसिव वॉइस में. और अगर देखें तो एक आपका बाय ऐड होता है न्यू सब्जेक्ट से पहले. तो इस स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा आपको. रीटा कट्स द केक. इसमें रीटा ये जो है ये क्या है, हमारी सब्जेक्ट है, और ये जो कट्स है ये क्या है, वर्ब है. एंड देन द केक ये क्या है, ऑब्जेक्ट. द केक इज कट बाय रीटा. नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखेंगे आप तो इसमें जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका किसके प्लेस पे, ये ऑब्जेक्ट आ गया न्यू सब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो बन गया न्यू सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, रीटा जो आपकी सब्जेक्ट थी वो चली गई आपके न्यू ऑब्जेक्ट के प्लेस पे. न्यू ऑब्जेक्ट बन गया आपका रीटा. तो सब्जेक्ट जो था हमारा एक्टिव वॉइस का वो बन गया हमारा न्यू ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो बन गया हमारा सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया. बात करें अगर हम वर्ब की, तो वर्ब हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी. आपको वो टेबल अभी मैं दिखाऊंगी और उसको आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है इन रूल्स के साथ. और बात करें अगर मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब आपकी यूज़ होगी थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो आपकी टेंस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होगी. और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई ऐड करना है. न्यू ऑब्जेक्ट जो आपका होगा, जो सब्जेक्ट से बनेगा एक्टिव वॉइस के, जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, उससे पहले आपको बाई ऐड करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ फीचर्स हैं, इनको आपको अपने माइंड में रखना है जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे या पैसिव से एक्टिव में.
तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट बन जाएगा। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। नंबर 2 पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द टेंस। आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये टेंस टेबल आपको अभी शो करूंगी मैं, तब आप देखना उसको। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वर्ब थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं वो आपकी यूज होगी मेन वर्ब के रूप में। नंबर 4 पॉइंट की अगर बात करें तो नंबर 4 पॉइंट में सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और उससे पहले हमें यूज करना है बाय। हम बाय ऐड करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट से पहले। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट, ओनली दोज सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस दैट हैव ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स आपने चैप्टर पढ़ा था, ट्रांसिटिव वर्ब्स दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। इट मीन्स ओनली दोज सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस दैट हैव ट्रांसिटिव वर्ब्स, इट मीन्स हैव सब्जेक्ट, कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप काइंड्स आपका देख लेते हैं फीचर में नंबर 6, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट हैव पैसिव फॉर्म्स, यानी कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्लस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे होंगे जिसकी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो केवल 12 टेंस में से आपको 8 टेंस में ही पैसिव वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव से पैसिव बनेंगे केवल 8 टेंस में। बात करें नंबर 7 पॉइंट की, तो नंबर 7 में प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन टेबल। एक आपको टेंस टेबल के साथ प्रोनाउन टेबल भी मैं अभी दिखाऊंगी और उस प्रोनाउन टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना है। अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, सपोज करो आई है और आई को हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा मी। अगर वी है और वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो बन जाएगा अस। उसी तरह से अगर मी है और उसको आप सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो तो वो बन जाएगा आई। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में करेंगे तो आई का मी हो जाएगा और मी का अगर ऑब्जेक्ट है और उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं, इनको भी अच्छे से याद रखना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं नोट्स को आपको। अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव में और पैसिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे चेंज करना है, चलिए इससे पहले मैं आपको टेंस टेबल दिखा देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें और आपको पता चल जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने एसएमआर लगा के कैसे चेंज किया। तो ये आपकी टेंस टेबल है, इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। देखेंगे अपनी टेंस टेबल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हमारा बेटा वो चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना एसएमआर, उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म, जैसे ग्रो और ग्रोस चेंज किस में हो गया, इज और आर में, और थर्ड फॉर्म हो गई ग्रो या ग्रोज की ग्रोन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका इसमें इज एम आर होगा और आईएनजी फॉर्म होगी, तो इसमें हम बीइंग ऐड करेंगे इज एम आर के साथ ही और प्लस हमारी मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है और हमें केवल बीन ऐड करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर बात करें, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म होगी, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा। अभी आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस आपके ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक है आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक है आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंस जो हैं ये आपके चेंज नहीं होंगे। ब्लैंक दे रखा है ना, इसका मतलब ये चेंज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में आपको
सेकंड फॉर्म दी गई है या फिर डिड होगा तो वो आपका अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस की जो टेबल है वॉज वर में चेंज हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस में है आपका वॉज वर, तो ये वॉज वर इसके साथ हमें ऐड करना है बीइंग और मेन वर्ब हो जाएगी थर्ड फॉर्म। बात करें पास्ट परफेक्ट की तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड ग्रॉन के साथ यानी कि हैड के साथ आपको ऐड करना है बीन। बात करें सिंपल फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर विल ग्रो हो जाएगा विल बी ग्रोन। इट मीन्स आपको बी ऐड करना है विल और शैल के साथ। नेक्स्ट अगर बात करें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो ये चेंज नहीं होगा आपका। फिर है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी आपको क्या करना है विल हैव के साथ बीन ऐड करना है। इट मीन्स आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर आपका अगर बात करें पास्ट परफेक्ट है तो इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें बीन ऐड हो रहा है। देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बीन ऐड हो गया, पास्ट परफेक्ट में बीन ऐड हो गया और फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन ऐड है। तो इनमें आपको इनके साथ बीन ऐड करते जाना है। ठीक है, बीन ऐड होगा इस तरह से। अब बात करें अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो दैट विल बी नो चेंज। नेक्स्ट आपको प्रोनाउन टेबल भी शो कर देती हूँ। प्रोनाउन टेबल ये रही आपकी, जैसे आपका आई है अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है और उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी बन जाएगा, और मी है और उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो आई बदल जाएगा। फिर है नेक्स्ट, ऐसे ही और भी आपके प्रोनाउन है, वी का अस और अस का वी, ही का हिम और हिम का ही, शी का हर और हर का शी हो जाएगा, दे का दैम और दैम का दे, यू का और इट का। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यू और इट को आप ध्यान रखें, ये डू नॉट चेंज है। ओके, ये नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल है नीचे, शी एट द पुडिंग तो क्या हो जाएगा, द पुडिंग वाज इटन बाय हर, शी का हो गया हर, दे था तो दे का दैम हो गया। अगर हम इनको पैसिव से एक्टिव में करेंगे तो हर का हो जाएगा शी और दैम का हो जाएगा दे। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो हमने अभी देखा कि इज एम आर में हमारा चेंज हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, या अगर नेगेटिव होगा डू डज होगा या इंट्रोगेटिव में डू डज यूज होगा तो वो आपका इज एम आर में बदल जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एक्टिव और पैसिव अफर्मेटिव को चेक करेंगे सबसे पहले। एग्जाम्पल है, मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर। इसको आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि आपने अभी टेंस पढ़े हैं और टेंस आपके अच्छे से क्लियर है, तो ये सेंटेंस तो आप इजीली चेंज कर लेंगे एक्टिव वॉइस वाला। मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर, एक्टिव वॉइस। अब अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव में क्या चेंज होगा, एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ये बन गया हमारा न्यू सब्जेक्ट। और इज एम आर में चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में, तो हमने लेटर के अकॉर्डिंग यूज़ किया एज। अगर यहाँ लेटर्स होता तो यहाँ आर आता। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म आ गई आपकी, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, एंड ऐड करेंगे हम न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय, और आई का चेंज हो गया आपका ऑब्जेक्टिव रूप मी, आई का हो गया मी, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर बना हमारा न्यू सब्जेक्ट, इज एम आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले ऐड करना है अनदर वर्ड, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से नेगेटिव करेंगे हम। नेगेटिव में क्या करना है, एग्जाम्पल से देखेंगे। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, नहीं आ रहा है, डू नॉट आ रहा है, यू डू नॉट राइट ए लेटर, ये भी आप इजीली कर लेंगे। तो पैसिव वॉइस में बनेगा हमारा, एक पत्र नहीं लिखा जाता है तुम्हारे द्वारा, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय यू। हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की हमारे टेंस टेबल के अकॉर्डिंग। नोट था, नोट ऐड किया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ की, बाय ऐड किया न्यू ऑब्जेक्ट से पहले। यू को हमें चेंज नहीं करना है और ना ही इट को चेंज करना है, तो ये यू का यू ही रहा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट है तो नॉट ऐड कर देंगे। नेगेटिव है हमारा सेंटेंस, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, बाय ऐड करेंगे और न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आपने अगर टेंस अच्छे से स्टडी किए हैं तो आप इजीली कर लेंगे एक्टिव पैसिव। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या से स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो डू यू राइट अ लेटर, तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, क्या एक पत्र लिखा जाता है तुम्हारे द्वारा। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, तो
हम डू के प्लेस पे हम चेंज कर रहे हैं इज एम आर, तो हमने लेटर के अकॉर्डिंग यूज़ किया स्टार्टिंग में इज ए लेटर रिटन बाय यू एंड देन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये था फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, अभी पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे हम पैसिव वॉइस का। तो इज एम आर स्टार्टिंग में यूज़ करना है हमें, डू डस के प्लेस पे न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट है तो नोट ऐड हो जाएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड ऐड हो जाएगा, अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क एट लास्ट। तुम्हें पत्र कौन लिखता है, ये आपका सेकंड टाइप है। कौन बीच में आ रहा है यानी कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सेकंड टाइप में आपको क्या करना है, एक्टिव में क्या बनेगा, हु राइट्स अ लेटर टू यू। तो पैसिव वॉइस में बनेगा किसके द्वारा तुम्हें एक पत्र लिखा जाता है, तो बाय हुम, क्योंकि ये जो कौन है ये आपका क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो हमने इसको ही बना दिया है ऑब्जेक्ट। हमने ये सब्जेक्ट का भी काम करता था एक्टिव में, तो हमने इसको ही बना दिया है ऑब्जेक्ट। तो बाय हुम इज अ लेटर रिटन टू यू। स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट आप इज एम आर का यूज़ करेंगे, न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट है तो नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए मेन वर्ब, बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले अनदर वर्ड्स, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। आई होप आपका ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आपको ये जो नोट्स हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ये टोटल आपको जितना भी आपको नोट डाउन करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और नेक्स्ट आपका ये फीचर्स हैं कुछ, ये ऐड करने हैं आपको, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, एंड देन ये आपको टेबल भी नोट करनी है पैसिव वॉइस की। एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो टेंस जब आप चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपकी किस में चेंज हो रही है, और ये प्रोनाउन टेबल ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। और इससे रिलेटेड अब आपको ये सेंटेंस भी चेंज करने हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। माता जी खाना बनाती हैं, एक्टिव में भी बनाना है और फिर पैसिव वॉइस में भी बनाना है। मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, एक्टिव और पैसिव दोनों में चेंज करना है। रोहन अपनी किताब पढ़ता है, एक्टिव और पैसिव दोनों में। क्या तुम आम खाते हो, तुम दूध क्यों नहीं पीते हो, और तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ये तो आपके कुछ हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिनको आपको एक्टिव और पैसिव दोनों में चेंज करने हैं। आपकी कुछ बुक एक्सरसाइज भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ये रही आपकी डी और ई। अभी मैंने स्टार्टिंग की इसलिए नहीं दी क्योंकि उसमें और टेंसेस के मिक्सअप सेंटेंस हैं। तो अभी पहले आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज डी और ई को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।